हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो मैं आपके सामने एक आज ऐसी बड़ी खबर लेकर आई हूँ जिसने कि पूरे देश को हिलाकर रख रखा है। काल का जेनजी प्रोटेस्ट। जी हाँ, ये मामला सिर्फ कोई स्लोगन नहीं रहा। 8 और 9 दिसंबर 2025 को चीजें इतनी बिगड़ गई कि संसद जली, लोगों की मौत हुई और पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम पूरा सीक्वेंस जानेंगे, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन लोग फंसे और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इस स्टोरी को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो नेपाल में पहले से ही बेरोजगारी, आर्थिक नाकामी, भ्रष्टाचार बड़े जैसे मुद्दे थे। लोगों को तसल्ली ही नहीं थी। सोशल मीडिया आजकल जेंजी के लिए सिर्फ एक टाइम पास नहीं है। नौकरी, क्रिएटिविटी, आवाज, पहचान सब कुछ वहां से चलता है। सरकार ने नए रूल लाए, प्लेटफॉर्मों को रजिस्टर, मॉनिटर करना था और बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म मानने को इनकार कर रहे थे। तब सरकार ने कई सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक कर दी, जिससे कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नवंबर 2025 की शुरुआत में सरकार ने 26 प्लेटफॉर्मों को बंद किया और कुछ प्लेटफॉर्म ब्लॉक सस्पेंड हुए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि शामिल थे। यह बात मीडिया में 9 सितंबर के आसपास प्रकाशित की गई। लोग बोले यह आवाज दबाना है। जेंजी ने हैशटैग और वीडियो से शुरू किया, जल्दी ही सड़कों पर नारे लगाने पड़ेंगे। 7 और 8 सितंबर 2025 छोटे छोटे प्रदर्शन हुए। 8 सितंबर पर यह बड़ा बनाया गया। युवा, छात्र, कामगार सब काठमांडू, धरन, पोखरा और दूसरे शहरों में निकल पड़े। सोशल मीडिया ने विरोध को ग्लोबल बनाया और उसी नेट की मदद से भीड़ बढ़ी। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में प्रदर्शन तीव्र हो गए। कुछ लोग संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट और कभी-कभी जोर लगाकर कार्रवाई की। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो कम से कम 19 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ एजेंसियों का ये फिगर था कि जबकि बाद में कुल मृतकों की संख्या अलग रिपोर्टों में बढ़कर 30 से 50 के बीच आई। अलग-अलग संस्थाओं के अलग काउंट्स हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद इससे भी बड़ी थी। इनने संसद परिसर और कुछ सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की और आग भी लगाई। कुछ लग्जरी होटल भी निशाने पर आए। इस सब तस्वीर की और वीडियो की वजह से दुनिया भर में छाए हुए हैं ये जेंजी लोग। 9 सितंबर 2025 के आसपास खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर, जो कि ढल्लू काठमांडू में रहते हैं, के घर में आग लगाई गई। उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्राकर घर में फंसी हुई थी और गंभीर रूप से जल गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह मानना है कि उनकी मौत की खबर आ रही है, पर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर रूप से उनका इलाज चल रहा है। यह खबर ने माहौल और भी गर्म कर दिया, पर साथ ही कहो कि कुछ रिपोर्ट्स में जानकारी बदल रही थी। सरकार पर दबाव बढ़ा और 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। कई बड़े रैंकिंग एजेंसीज ने यह टाइमलाइन दी कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि संसद पर कब्जे हुए और हिंसा के बाद इस्तीफा सामने आया। असल में कौन लोग होते हैं ये जेंजी, चलिए जानते हैं। जेंजी 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे जन्म लेते हैं, यानी 13 से 28 उम्र के युवा। 2025 के मुताबिक इनकी पहचान नेट वेस्ट है। कंटेंट, जॉब, फ्रीडम, क्रिएटिविटी सब ऑनलाइन। उनकी मांगे सोशल मीडिया की आजादी, पारदर्शिता, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई, रोजगार के मौके और सिस्टम लेवल सुधार थे। यह चाहते हैं कि सिर्फ चेहरों की बयान ना चले, सिस्टम बदला जाए। जनता और युवा कुछ नए नाम आगे ला रहे हैं, जैसे सुशीला कार्की का, यह पूर्व चीफ जस्टिस थी। दूसरा नाम आ रहा है बेलेंड्रा, जो कि काठमांडू के मेयर हैं। फिर नाम आ रहा है कुलमन गिसिंग और हरका सैम्पेंग जैसे लोगों के नाम चर्चा में आ रहे हैं। जैसी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि सुशीला कार्की को इंटरिम पीएम बनाने पर विचार चल रहा है। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? पर्यटन पर बड़ा झटका हुआ। एयर बनावट, होटल्स को नुकसान हुआ। लाखों लोग जिनकी रोजी रोटी पर्यटन पर निर्भर थी, वो बहुत परेशान हुए। लाखों कैदी जेल से फरार हुए। जेलों की अराजकता जैसी खबरें फैल रही हैं। नियंत्रण में लाने के लिए सेना, पुलिस सक्रिय हैं।
कुछ रिपोर्ट्स में तो हजारों कैदी भाग चुके हैं, जिनका जिक्र भी नहीं है। नेपाल की अस्थिरता का असर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। चीन, अमेरिका, भारत सभी देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। मानवाधिकार का ख्याल रखा जाए। दोस्तों, यह देखा और समझा जा सकता है कि यह लड़ाई सिर्फ नेट की नहीं, यह है एक पीढ़ी की लड़ाई, यानी कि पूरी पीढ़ी की लड़ाई, जेनजियों की लड़ाई, जो कह रही है कि हम सब पुरानी राजनीति नहीं मानेंगे। क्या नेपाल बदल पाएगा? यह नेता जो आज पुराने हैं, क्या जनादेश समझेंगे? नए क्लीन चेहरों को रास्ता देंगे? वही भविष्य तय करेगा। तुम्हारी क्या राय है? नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मुझे बताएं और मेरे इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।